कभी सुना है आपने कि अमावस की रात को कुछ परछाइयाँ इंसानों के बीच उतर आती है। परछाइयाँ जो दिखती तो इंसानों जैसी है लेकिन होती नहीं। बरुआ, चारों तरफ घना जंगल और उस जंगल के बीच में बसा एक छोटा सा गांव। अमावस की रात थी, चांद का नामो निशान नहीं। आसमान ने जैसे निगल गया सारा उजाला। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, इस रात बाहर मत निकलना वरना वो तुम्हें देख लेगी। लेकिन उस रात 3 दोस्त राहुल, करण और सुमित हिम्मत दिखाने के लिए गांव के बाहर बने पुराने शमशान की तरफ निकल पड़े। हाथ में टॉर्च और होठों पर निकली हंसी। शमशान की टूटी हुई दीवारों पर उगी कई जली हुई लकड़ियों की गंध और पेड़ की डाल पर लटका एक काला कौवा। सुमित ने धीरे से कहा, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। करण ने हंसते हुए कहा, डरपोक कहीं का, कहते हैं यहाँ डाकन रहती है, अगर सच में मिली तो। वो टॉर्च सीधा पेड़ के बीच डालता है। अचानक पेड़ की शाखा से कुछ सफेद सा लटका दिखता है। राहुल ने घबराते हुए कहा, वो क्या है, कपड़ा या कोई खड़ा है? टॉर्च की रोशनी जाते ही सफेद आकृति गायब हो जाती है। हवा में अचानक और ठंड हो जाती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने कानों में फूंक मारी हो। दूर से औरत की हंसी सुनाई देती है, हा 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 हा। तीनों के कदम वहीं जम जाते हैं। टॉर्च बंद हो जाती है। टॉर्च बंद हो जाती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सुमित ने घबराते हुए कहा, ये आवाज इंसान की तो नहीं थी। जैसे ही करण टॉर्च को दोबारा ऑन करता है, सामने वही सफेद साया खड़ा होता है। लंबे बाल, आधा चेहरा छुपा हुआ और लाल चमकती आंखें। वो आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है। कदम की आवाज मिट्टी पर नहीं पड़ रही थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, ये इंसान नहीं है। जैसे ही वो आकृति करीब आती है, करण अचानक चिल्लाता है, भागो। तीनों पीछे मुड़कर भागते हैं, लेकिन दौड़ते दौड़ते राहुल को एहसास होता है कि उसके हाथ में पकड़ी टॉर्च अब उसके हाथ में नहीं है। वो रुकता है और मुड़कर देखता है। वो टॉर्च उसी सफेद औरत के हाथ में है और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उभर आती है। क्या वो सचमुच डाकन थी या कोई और? रात अभी बाकी है और असली डर तो अब शुरू हुआ है। तो दोस्तों, ये इस कहानी का पहला एपिसोड है। दूसरा एपिसोड में जल्दी लेके आऊँगा। दूसरे एपिसोड में आपको पता लगेगा कि राहुल और उसके दोस्तों को पता चलेगा कि ये साया सिर्फ शमशान तक सीमित नहीं, बल्कि उनके घर तक उनका पीछा करेगा। तो मिलते हैं दूसरे एपिसोड में।